पुणे में सनसनीखेज केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। एक सीसीटीवी तस्वीर ने पूरा राज खोल दिया। जांच से पता चला है कि केतन अग्रवाल 400 मीटर गहरी खाई में गिरा नहीं बल्कि उसे धक्का देकर गिराया गया। हत्या की साजिश को अंजाम दिया केतन की मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने। पुलिस ने कैसे ढूंढा सामान्य मौत बताए जा रहे इस केस में हत्या का सुराग, कैसे सीसीटीवी समेत 5 अहम सुराग बने जांच में मददगार, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी को यकीन नहीं था कि मंगेतर ही केतन की कातिल निकलेगी। हत्या के पहले केतन और सिया के एक दूसरे के साथ बिताए पलों के वीडियो और तस्वीरों से भी यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि दोनों खुश नजर आ रहे थे। केतन और सिया जश्न मनाते और डांस करते हुए दिखाई दिए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि 18 जून 2026 की सुबह जब लोहागढ़ के किले से केतन को धक्का देकर सिया और चेतन ने खाई में फेंका तो सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। गार्ड्स पहुंचे तो उसने बताया कि मेरा मंगेतर केतन फिसलकर खाई में गिर गया। सिया ने ही घर वालों को फोन भी किया और फिर अगले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, केतन तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ गए, वापस आ जाओ। सिया ने सब कुछ इतनी प्लानिंग से किया था कि किसी को शक ना हो। परिवार ने भी सिया की बातों पर यकीन कर लिया था और मान लिया था कि केतन की पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई। मगर पुलिस के मन में संदेह था। उसकी वजह थी सिया का व्यवहार। पता चला कि 21 जून को सिया जब केतन के घर पहुंची थी तो कुछ सवालों के जवाब वो ठीक से नहीं दे पाई थी। फिर परिवार ने पुलिस से कहा कि उन्हें इस पूरी घटना पर भरोसा नहीं और दावा किया कि केतन अनुभवी ट्रैकर थे और वो अक्सर ट्रैकिंग पर जाते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ गया। यहीं से शुरू हुई जांच और फिर खुलने लगे परत दर परत दरवाजे। पहला सुराग, सिया के बयानों में विरोधाभास। सिया ने पहले कहा कि फोटो लेते समय केतन का पैर फिसला और वो चट्टान से नीचे गिर गया, लेकिन जब पुलिस ने सिया और केतन का मोबाइल खंगाला तो घटनास्थल की एक भी फोटो नहीं मिली। पर सिया ने कहा कि पानी की बोतल उसे देते समय केतन का पैर फिसला और वो गिर गया, लेकिन जहां केतन गिरा है वो जगह आसानी से दिखाई नहीं देती, जिससे पुलिस का शक और बढ़ गया। हम इस वक्त किले के उस हिस्से में मौजूद है जहां पर केतन अग्रवाल के जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा गया, यानी कि वो स्पॉट जहां से केतन अग्रवाल को 18 जून को धक्का दे दिया गया, वो यहाँ से नीचे गिर गए। तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि ये पहाड़ी कितनी सुनसान है, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से चीज़ें काफ़ी छोटी दिखाई देती है, इससे इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो यहाँ के जानकार है इस गढ़ के, उनका कहना है कि करीब 350 से 400 फीट की ये खाई गहराई है। यहाँ से अगर कोई भी नीचे गिरता है तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन सा है और ये बात सिया गोयल बखूबी जानती थी। जांच में ये बात भी सामने आई है कि स्पॉट के लिए सिया गोयल ने बाकायदा काफ़ी रेकी की थी। सिया गोयल के साथ साथ चेतन चौधरी ने भी काफ़ी रेकी की थी, यानी पहले भी वो लोग यहाँ पर आ चुके थे। 18 तारीख को जब केतन अग्रवाल और सिया यहाँ पर पहुँचे हुए थे तो उस वक्त मौके की तलाश कर रहे थे, क्योंकि किले का ये वो हिस्सा है जहाँ पर अमूमन सन्नाटा रहता है, लोग काफ़ी कम आते। देखिए यहाँ पे भी, क्योंकि किले के उस पार से आपको यहाँ पर अगर स्पॉट पर आना है तो उस पार करके यहाँ पर आया जाता है। काफ़ी कम लोग यहाँ पर आते हैं और ये बात सिया और चेतन चौधरी बखूबी जानते थे और शायद यही वजह थी कि इस स्पॉट को चुना गया। 18 जून की दोपहर जब केतन अग्रवाल और सिया गोयल यहाँ पहुँचे थे तो सिया ने केतन को अपने फ़ोन से तस्वीरें लेने के लिए कहा। जो पुलिस जांच में जो बात दर्ज है, सिया के स्टेटमेंट के मुताबिक केतन अग्रवाल फ़ोटो खींच रहे थे, तब अचानक से उनका पैर फिसल गया। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की, जांच में काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे पता चले इस स्पॉट को लेकर।
पुलिस की जांच में यह पता चला है कि जब केतन अग्रवाल और सिया गोयल जब यहाँ पर मौजूद थे तो दोनों यहाँ पर तस्वीर ले रहे थे, तो सिया के पीछे पीछे चेतन चौधरी भी उसके साथ स्पॉट पर पहुंचा और अचानक से सिया गोयल ने बैठने का नाटक किया। नाटक इसलिए क्योंकि वो सिग्नल था चेतन चौधरी के लिए कि अब मौके सही आ चुका है और आसपास कोई नहीं है और वो अपने काम को कर सकते हैं। तो जैसे ही सिया गोयल इस तरीके से स्पॉट पर बैठी, केतन अग्रवाल खड़े ही थे, इतने में पीछे से आकर चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को यहाँ से धक्का दे दिया और वो सीधे यहाँ से 350 से 400 फुट गहरी खाई में गिर गए। इसके बाद जो जांच में बात पता चली है कि चेतन चौधरी मौके से फरार हो गया और सिया गोयल चिल्लाने का नाटक करने लगी, ड्रामा करने लगी और यहाँ पे जो आसपास जो लोग मौजूद थे, जो गार्ड यहाँ पर मौजूद थे, वो यहाँ पर पहुँचे। सिया ने कहा कि फ़ोटो खींचने के दौरान उनके जो मंगेतर हैं यानी कि केतन अग्रवाल वो नीचे गिर गए। फिर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने एडीआर दर्ज किया। पहले इसको हादसा माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। अब केतन अग्रवाल किस तरीके से ये पूरे घटना का शिकार हुए, स्पॉट को देखकर ये समझा जा सकता है कि स्पॉट की काफ़ी रेकी की गई थी और पुलिस हर एक पहलू को सिलसिलेवार तरीके से उनकी कड़ियाँ जोड़ रही है। दूसरा सुराग, सीसीटीवी में हुडी पहने दिखा चेतन चौधरी। जांच के दौरान पुलिस ने लोहागढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज निकाले। इसमें पुलिस को एक अहम सुराग मिला। सीसीटीवी में 18 जून के दिन वहां पहुंचे केतन और सिया के आसपास एक शख्स कई बार दिखा जो हुडी पहने हुए था। पुलिस को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। पुलिस का शक इसलिए गहराया क्योंकि करीब 40 डिग्री का टेम्परेचर था और ऊपर से किले की चढ़ाई। उसके बावजूद किले की सीढ़ियों के फुटेज में देखा कि वो हुडी पहने था। पुलिस के मुताबिक लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पहचान कर इसके चेतन चौधरी होने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक सिया और केतन इसी रास्ते से होते हुए ऊपर चढ़े थे। देखने में ये रास्ता सामान्य लगता है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। इसकी चढ़ाई काफी स्टिफ है, यानी कि पूरी तरीके से खड़ी है। शुरुआत में यहाँ पर टिकट काउंटर है। इस टिकट काउंटर पर केतन और सिया ने टिकट खरीदा था। बाकायदा उसकी तस्वीर यहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे हत्याकांड के जांच में एक अहम पहलू है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच एजेंसियां कई सारी कड़ियां जोड़ रही है कि आखिरकार दोनों कैसे घटनास्थल पर पहुंचे थे, कहां पर वो रुके थे। और इस सीसीटीवी फुटेज में न सिर्फ सिया और केतन कैद हुए थे, बल्कि तस्वीर एक और शख्स की कैद हुई थी जिसका नाम है चेतन चौधरी, जो इस मामले में दूसरा मुख्य आरोपी है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू को जांच कर रही है, क्योंकि ये कोई आम घटना नहीं थी, ये कोई आम ट्रैक की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसके अंत में किसी की मौत हो गई। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सिया और चेतन में ट्रैकिंग के दौरान इशारों में बात हो रही थी। चेतन किले की चढ़ाई के दौरान सिया के साथ इशारों में बात कर रहा था। जांच में पता चला है कि किले की सीढ़ियां चढ़ने के बाद दोनों ने किले के ऊपर मैदानी इलाके में काफी समय बिताया था। उस वक्त वहां काफी पर्यटक मौजूद थे, लिहाजा तस्वीर खींचने के बहाने वो उसे किले के उस स्पॉट पर ले गई जहां कोई नहीं आता जाता था। हम इस वक्त घटनास्थल के बेहद ही करीब पहुंच चुके हैं। लोहागढ़ का ये वो हिस्सा है जो सबसे टॉप पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किले का ऊपरी इलाका है। काफी सीधी और लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पर पहुंचा जा सकता है, और ये थोड़ा सा मैदानी इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक जो भी आते हैं यहीं पर समय अपना गुजारते हैं, व्यतीत करते हैं। जांच के मुताबिक 18 जून के दोपहर में भी सिया गोयल और केतन अग्रवाल यहाँ पर पहुंचे हुए थे। काफी लंबा समय उन्होंने यहाँ पर बिताया। यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है, इस मंदिर में भी वो गए थे, और यहाँ पर एक तालाब भी है जहाँ पर उन्होंने काफी लंबा समय बिताया था। लेकिन जो कि यहाँ पर बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं, इसलिए सिया को अपना प्लान एग्जीक्यूट करना यहाँ पर मुमकिन नहीं था। इसलिए और बेहतर तस्वीर खींचने के बहाने सिया केतन अग्रवाल को उस पहाड़ी के पीछे ले गई। आप देखिए तस्वीर में वो पहाड़ी इलाका है, और वहां पर थोड़ी सी नीचे खाई है, वहां पर ले गई, ताकि केतन अग्रवाल को इस बहाने से ले गई कि वहां से तस्वीर काफी बेहतर खींची जा सकती है, काफी अच्छे दृश्य वहां से दिखाई देते हैं। लेकिन केतन को क्या पता था कि सिया के मन में कुछ और ही प्लान वहां पर चल रहा था। तो घटना
स्थल से काफ़ी करीबी इलाका है, ये मैदानी इलाका है और ठीक इस इलाके के पीछे वो पहाड़ी इलाका है खाई वाला, जहां पर सिया केतन को ले गई। तीसरा सुराग, एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने जांच के दौरान सिया गोयल के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन 18 जून के सुबह 7 बजे तक सिया ने 2000 कॉल में करीब 238 घंटे की बातचीत की। यानी दोनों के बीच रोजाना करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात हुई थी। जब जांच की गई तो ये नंबर चेतन चौधरी का निकला और पता चला कि सिया और चेतन चौधरी रिलेशनशिप में थे। चौथा सुराग, हत्या वाले दिन चेतन के मोबाइल का इंटरनेट बंद। पुलिस को शक था कि किले के सीसीटीवी फुटेज में हुडी वाला लड़का चेतन ही है, इसलिए उसके फोन के 18 जून के दिन की लोकेशन को ट्रैक किया गया, लेकिन लोकेशन पुणे में उसके ऑफिस में मिली। चेतन के फोन रिकॉर्ड में पुलिस को एक और चौंकाने वाली चीज मिली। 18 जून को उसके फोन पर कॉल्स तो आ रहे थे, लेकिन उसका इंटरनेट पूरे दिन बंद था। पुलिस पूछताछ के लिए चेतन के ऑफिस पहुंची तो उसने कहा कि 18 जून को वो ऑफिस में ही था, लेकिन पूछताछ में ऑफिस के एक कर्मचारी ने सारा राज खोल दिया। बताया कि चेतन 18 जून को अपने दोस्त नीरज का फोन लेकर गया था। जब इस नंबर की लोकेशन खंगाली गई तो पता चला कि 18 जून को दोस्त वाला फोन लोहगढ़ किले में ही था, जिससे साजिश की तस्वीर साफ होने लगी। पांचवा सुराग, कैफे में सिया और चेतन की मीटिंग। पुणे के थर्ड वेव कैफे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पुलिस की जांच में पता चला है कि यह वीडियो केतन की हत्या से एक दिन पहले का है। वीडियो में सिया और चेतन कैफे में बैठे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सिया ने जन्मदिन पर सीक्रेट मीटिंग की थी। दोनों ने केतन अग्रवाल को मारने के अपने प्लान की तैयारियों को बताया था। पुलिस के मुताबिक इसी मीटिंग में दोनों ने किले में उस सही जगह के बारे में भी सोच विचार किया जहां से केतन को धक्का दिया जा सके। में आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) के अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है। मानसिकता के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहुत उसने बुरा सोचा है। भाई उसके पास खूब ऑप्शन थे और ये बहुत गलत किया है उसके माता पिता के साथ, उसके परिवार के साथ। आज एक जान चली गई जिसकी कोई कीमत नहीं रही। तो बहुत ही दुख हो रहा है ये सुन के कि एक छोटी सी बच्ची, पता नहीं उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। कई ऑप्शन थे उसके पास, छोड़ सकती थी उसको।